नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, अगर आप कर रहे हो राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी जिसमें भारत का भूगोल पूछा जाता है, तो इस क्लास को लास्ट तक देख लेना प्यारे साथियों, क्योंकि इस क्लास में आपको मैं अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आरपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करवाने वाला हूं ऑफिशियल आंसर की के साथ। यानी आपको पता चल जाएगा कि इंडियन जियोग्राफी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस प्रकार पटवार के एग्जाम में आपको सिलेबस दे रखा है कि भारत का सामान्य परिचय, भौतिक प्रदेश आ गया और पर्यावरण और पारिस्थितिकी परिवर्तन हो गया, इसी प्रकार ग्राम सेवक में आपको सिलेबस दे रखा होगा। और इसी प्रकार प्यारे साथियों, अन्य कोई भी एग्जाम आता है जिसमें भारत का भूगोल आपसे पूछा जाता है, जैसे सीईटी का एग्जाम कौन करवाता है? अधीनस्थ बोर्ड करवाता है। पशु परिचर का एग्जाम किसने करवाया? अधीनस्थ बोर्ड ने करवाया था। एलडीसी का एग्जाम कौन करवाता है? अधीनस्थ बोर्ड करवाता है। पटवार का एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड करवाता है। और इनमें किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं? और आरएएस और सेकंड ग्रेड कौन करवाता है? आरपीएससी करवाता है। और इनमें किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए वो हम करने वाले हैं ऑफिशियल आंसर की के साथ। तो प्यारे साथियों, इस क्लास को लास्ट तक लगा लेना। और आज हम भारत के भूगोल की कौन सी क्लास करने जा रहे हैं? नंबर 3 क्लास करने जा रहे हैं। यानी इससे पहले आपकी 2 क्लासें हो चुकी है। और पहली क्लास में हमने क्या देखा था? भारत का सामान्य परिचय, भारत का भौतिक स्वरूप, और हमने क्या देखे थे पहले पार्ट में? अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा के बारे में हमने पढ़ा था। फिर दूसरी क्लास में हमने क्या देखा? भारत की नदियां, दर्रे, भारत की नदियां, दर्रे, और हमने क्या देखा? झीलों के बारे में और नदी परियोजनाओं के बारे में देखा था। और आज की क्लास में हम भारत की प्राकृतिक वनस्पति पढ़ने वाले हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ने वाले हैं, खनिज पढ़ने वाले हैं और उद्योग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन है जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया पशु परिचर के एग्जाम में 1 दिसंबर को दूसरी शिफ्ट में। और ये क्वेश्चन तो आप राजस्थान का जीके पढ़ते हो तो भी कर सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया कि वन संरक्षण और वन्य जीव संसाधनों के संदर्भ में किस प्रकार के वनों को सबसे मूल्यवान माना गया है? सबसे अधिक मूल्यवान किन वनों को माना गया है? और आप सभी को पता होगा कि वन कितने? 3 प्रकार के। कौन कौन से? नंबर 1 बात करें तो आरक्षित वन। कौन से वन होते हैं? आरक्षित वन होते हैं। एक कौन से वन होते हैं? रक्षित। कौन से वन होते हैं? रक्षित। या फिर बात करें सुरक्षित वन। एक कौन से होते हैं? रक्षित या सुरक्षित वन होते हैं। और एक वन कौन से होते हैं? अवर्गीकृत वन होते हैं। कौन से होते हैं? अवर्गीकृत वन होते हैं। यानी ये 3 प्रकार के वन होते हैं, आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत। 3 प्रकार के वन है। और इन 3 वनों में से हमें बताना है कि कौन सा अधिक मूल्यवान होता है, कौन सा अधिक मूल्यवान होता है। और इसके ऑप्शन देखिए हमें क्या दे रखा है? आरक्षित वन, सामान्य वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आरक्षित वन या रिजर्व्ड फॉरेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। और क्यों है ये अधिक मूल्यवान? आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि आरक्षित वन है ना, आरक्षित वन में सुरक्षा क्या है? यानी सुरक्षा और नियम सबसे क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि यहां से कोई लकड़ी नहीं काट सकते हैं। यानी सुरक्षा का भी इंतजाम किया जाता है। कौन से वनों में? आरक्षित वनों में। और इसी कारण ये मूल्यवान है, तभी तो ये सुरक्षा और नियम बनाए गए इसमें ज्यादा। तो आरक्षित वन क्या हो जाएंगे? अधिक मूल्यवान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीईटी के एग्जाम में पूछा गया आपसे क्वेश्चन है। और अधीनस्थ बोर्ड करवाता है। 2024 में आपका एग्जाम हुआ था 24 अक्टूबर को। और उसकी दूसरी शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया। और क्वेश्चन देखिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है।
क्या है कि हिमालयी यू वृक्ष, कौन सा? हिमालयी यू वृक्ष, जिसका वैज्ञानिक नाम देखिए टेक्सास वोलिचियाना, भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? कौन से राज्यों में यह पौधा पाया जाता है? और ये एक प्रकार का क्या है, चलिए ये बात और बता देता हूं, एक प्रकार का ये है औषधीय पादप। कौन सा पादप है? औषधीय पादप है। यानी अधीनस्थ बोर्ड देखिए कितनी गहराई से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब अगले एग्जाम में जैसे पटवार हो गया, ग्राम सेवक हो गया, आपके एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है कि हिमालय यू वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है, पूछ सकता है ना। और ये किस प्रकार का पौधा है? तो ये एक औषधीय पौधा है और इसका वैज्ञानिक नाम देखिए टेक्सास वोलिचियाना, इसका वैज्ञानिक नाम है। और कौन से राज्यों में पाया जाता है? ये पाया जाता है हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। यानी हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश हमें कौन से में दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब आपको यह पता चल गया, आप थ्योरी पढ़ते रहते हो, क्वेश्चनों का लेवल किस प्रकार आएगा आपके एग्जाम में यह पता चल रहा है। और इसीलिए हमें क्या करने होते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने होते हैं, ताकि हमें पता चले कि हम थ्योरी सही तरीके से पढ़ रहे हैं या ऐसे ही पढ़ रहे हैं। फिर देखिए एक और क्वेश्चन पूछा गया सीईटी के एग्जाम में 24 अक्टूबर को पहली शिफ्ट में 2024 में कि सालार वन, क्या है? सालार वन के बारे में सबसे असत्य कथन का चयन कीजिए। यानी यहां पर एक असत्य कथन दे रखा है, वो हमको बताना है। तो देखिए ढोक, कथीरा और धवंद सालार वन के प्रमुख वृक्ष हैं। देखिए कितनी गहराई से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी 10+2 वाली सीईटी में पूछे गए हैं। तो देखिए आपका ग्रेजुएशन लेवल पर एग्जाम है तो अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा इंडियन जियोग्राफी। तो देखिए ढोक, कथीरा और धवंद सालार वन के प्रमुख वृक्ष हैं। जी बिल्कुल सही है। और एक क्लास से आपका क्लियर नहीं होगा, जो आप देखते हो ना महामैराथन क्लास, एक क्लास में संपूर्ण पिटारा आता है, उससे यह क्लियर नहीं होगा। और देखिए फिर देखिए बी नंबर, टीक विशेष रूप से सिर्फ सालार वनों में प्रचुर मात्रा, सिर्फ सालार वनों में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला वृक्ष है। गलत हो गया ये तो। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है? सालार वन राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाया जाता है। बिल्कुल सही है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा यहां पर भी पाया जाता है। सालार वृक्षों की प्रचुरता के कारण इन वनों को सालार वन नाम दिया गया। ये बात भी सही दे रखी है। तो देखिए इसमें ए सही था, सी सही है, डी सही है और असत्य पूछा है। तो असत्य कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा श्रीमान? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, सीईटी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्या है? आर्द्र पर्णपाती वन। ऐसे दिखते ही आप क्या देखोगे कि हाँ आर्द्र पर्णपाती वन कहां पर पाए जाते हैं, आप देखोगे और आंसर करोगे। क्या देखिए आर्द्र पर्णपाती वन हाँ पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए लगा के आओगे और आते ही आपका क्या हो जाएगा? गलत है। एक तो गलत हुआ और एक 0.33 नेगेटिव में आप चले गए। यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव में और चले जाओगे। क्यों? क्योंकि यहां पर पूछा है कि आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते। इसको ध्यान से पढ़िएगा, नहीं पाए जाते। कहां पर नहीं पाए जाते? तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान में तो पाए जाते हैं, प्रायद्वीपीय पठार में नहीं पाए जाते, हिमालय के गिरिपद में पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा श्रीमान? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? 16 और ये वो फिल्म नहीं है 16 और शबनम कैसे आती है, वो फिल्म है ना, वो नहीं है ये। तो देखिए 16 नामक शीतोष्ण वन है, एक प्रकार के क्या है 16 शीतोष्ण वन में आते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? यानी 16 वन कहां पर पाए जाते हैं ये हमको बताना है। क्या बताना है? यही हमें बताना है। और आपको पता है कि 16 वन जो शीतोष्ण वन है जो पश्चिमी घाट में भी पाए जाते हैं। कहां पर है? पश्चिमी घाट में भी पाए जाते हैं, कर्नाटक में भी पाए जाते हैं। कहां पर? कर्नाटक में भी पाए जाते हैं और तमिलनाडु में भी पाए जाते हैं। कौन से वन? 16 नामक शीतोष्ण वन।
16 नामक शीतोष्ण वन यहां पर पाए जाते हैं। और बात करें हम किसकी, पहाड़ियों की, तो कौन सी पहाड़ियों पर पाए जाएंगे? देखिए दक्षिण में आ गया है ना ये सब, देखिए तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, और दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है? यहां पर आपको पता है नीलगिरी की पहाड़ियां, अन्नामलाई, पालनी की पहाड़ियां हैं, तो वहां पर क्या पाए जाते हैं? 16 नामक शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। पहाड़ी पूछे तो नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। और राज्य पूछे तो राज्य देखिए कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिमी घाट ये आ जाएंगे। तो देखिए पंजाब में पाए जाएंगे क्या? नहीं। राजस्थान में क्या? नहीं। ओडिशा में क्या? नहीं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा श्रीमान? तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। और शीतोष्ण वन में और कौन कौन से वृक्ष आते हैं यह भी आपको ध्यान होना चाहिए कि शीतोष्ण वन में और कौन कौन से आते हैं। एक आता है सिनकोना, कौन सा? सिनकोना आता है। सिनकोना किस में आता है? शीतोष्ण वन में आते हैं वृक्ष। वेटल वृक्ष होते हैं ना, आपसे अगली बार पूछ सकता है, यहां 16 न देकर वेटल नामक वृक्ष जो शीतोष्ण वन का भाग है कहां पर पाए जाते हैं? तो वेटल हो गया, सिनकोना हो गया, मगनोलिया हो गया। कौन सा? मग, ये तो हो गया मग। और आगे देखिए नोलिया, नोलिया, मग कितना लिया? नो लिया जी, कितना लिया? मग नो लिया। और कौन सा? सिनकोना, वेटल और 16 नामक शीतोष्ण वन यहीं पर पाए जाते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों पर, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर, पालनी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आप कर दोगे, ये तो आप कर दोगे क्योंकि ये तो आप पढ़ते रहते हो। तो देखिए बबूल, खेर, खेजड़ी, खेजड़ी नाम आते ही आपको क्या याद आया? राजस्थान का राज्य वृक्ष याद आया। क्या आया? राजस्थान का राज्य वृक्ष याद आया। तो खेजड़ी प्रजाति के वृक्ष निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? यानी राजस्थान में पाए जाएंगे ना। तो देखिए चलते हैं हमारे यहां पर क्वेश्चन पर। क्या पर्वतीय वन है क्या ये? नहीं, पर्वत में नहीं। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन जो हमारे मरुस्थल में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या राजस्थान में तटीय और दलदली वन है क्या? नहीं है। और सदाबहार वन तो हमारे यहां पर केवल एक ही जगह पाए जाते हैं। कहां पर है? माउंट आबू सिरोही वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। सदाबहार वन तो वहीं पर पाए जाते हैं। और उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया सीईटी के एग्जाम में? क्या सर सभी सीईटी के क्वेश्चन है? नहीं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा, ऋतु आए फल होए। जी हां, धीरे धीरे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे ना। सीईटी के, पटवार के, ग्राम सेवक के, एलडीसी जिसमें पूछा गया है ना, वो चाहे आरएएस में पूछा गया हो, चाहे सेकंड ग्रेड में पूछा गया हो, सब क्वेश्चन आ जाएंगे। बस आप क्या रखिए, थोड़ा सा इंतजार रखिए। यहां पर क्लास को पूरा देखना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार आए हुए हैं। रोजवुड, महोगोनी और एबनी प्रजाति के पेड़ निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? देखिए सीईटी के एग्जाम में पूछा गया, 10+2 के एग्जाम में पूछा गया है, तो प्यारे साथियों आप में पूछा जा सकता है। हाँ, आरएएस में पूछा जाता ना, फिर हम थोड़ा सा विचार करते कि थोड़ा सा ज्यादा लेवल हो गया। फिर भी आरएएस वाला तो पटवार और ग्राम सेवक के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। और जो अभी आरएएस का एग्जाम हुआ है ना, वो अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और पटवार में 1 या 2 क्वेश्चन उस पेपर से आपको जरूर देखने को मिलेंगे। कथन निष्कर्ष है ना, वहां से सिंगल क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? रोजवुड, महोगोनी और एम्बनी प्रजाति के पेड़ निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये हमें बताने हैं। तो देखिए नंबर 1 ऑप्शन क्या दे रखा है? पर्वतीय वन दे रखा है, तो पर्वतीय तो नहीं आएगा इसका। फिर देखिए तटीय और दलदली, ये भी नहीं है। पहले ये तो पता होना चाहिए नहीं पाए कहां पर जाते हैं, पहले ये पता होना चाहिए, वन बाद में देखेंगे। रोजवुड, महोगोनी, एबनी प्रजाति के पेड़ कहां पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हमारा जो कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप समूह है वहां पर पाए जाते हैं। असम के कुछ भागों में पाए जाते हैं, असम के उत्तरी भागों में पाए जाते हैं। असम के कौन से? उत्तरी भागों में पाए जाते हैं। तमिलनाडु में भी पाए जाते हैं कुछ भाग में। कौन से? तमिलनाडु में भी पाए जाते हैं। और ये क्या है? रोजवुड, महोगोनी, एबनी, ये प्रकार के वन क्या है? एक व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? व्यावसायिक वन भी कहा जाता है। व्यावसायिक वन के रूप में भी इसे जाना जाता है। देखिए अंडमान निकोबार में क्या पर्वतीय है? नहीं है। क्या तटीय और दलदली? हो सकता है, लेकिन असम वाला उसमें भी तटीय और दलदली है। और देखिए
क्या कांटेदार आएगा, क्या नहीं आएगा, यानी दो ऑप्शन तो हमारे कट गए। अब दो ऑप्शन बचे हैं जो शानदार ऑप्शन है, एक तो तटीय और दलदली और एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। और इसका राइट आंसर आएगा हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ऑप्शन नंबर सी। आपने देखा होगा कि अंडमान निकोबार में सदाबहार वन देखे होंगे, तो उन्हीं का ये भाग होता है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका सही आंसर। ये देखिए फिर से क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, ये देखिए सीईटी में पूछा गया। मैंने पहला एक क्वेश्चन बताया था ना आपको, पहला नहीं दूसरा क्वेश्चन बताया था, वो क्वेश्चन देखिए किस प्रकार पूछा गया है। हिमालयन यू टेक्सिस वोलिचियाना क्या है, क्या है, अभी आपको बताया था। कहां का ये वृक्ष है, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश का एक प्रकार का औषधीय वृक्ष है, तो इसका आंसर हमारा औषधीय वृक्ष ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। और औषधीय यानी किसके उपचार में किया जाता है, औषधीय तो उपचार में किया जाएगा ना, तो कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार, कैंसर रोधी इससे दवाई बनाई जाती है, औषधि बनाई जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया 2022 का क्वेश्चन है कि तेंदु, पलास, बेल, खेर किसके सामान्य वृक्ष हैं। कौन कौन से तेंदु, कौन से तेंदु, बेर, खेर, पलास। 11 नंबर क्वेश्चन पे आ गया, बड़ी जल्दी चले जी आज तो क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन, फिर सीधा 11 नंबर क्वेश्चन, एक पेज गायब हो गया। 9 नंबर 10 नंबर वाला ना, ठीक है जी, 9 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन कि तेंदु, पलास, बेर, खेर किसके सामान्य वृक्ष हैं, ये हमको बताना है। सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए आदर पर्णपाती वन है, पर्णपाती वन है, वो भी आदर है। और यहां पर शुष्क देर का है, तो शुष्क तो आएगा नहीं, क्योंकि ये शुष्क आता तो मरुस्थल का हो जाता। कंटीले उष्णकटिबंधीय ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये भी मरुस्थल का हो गया। तो देखिए पर्वतीय वन नहीं है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आदर पर्णपाती वन है, तेंदु, पलास, बेल, खेर ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अब करके आए हम, आपको अंदाजा हो तो ये करके आए हैं। क्या करके आए थे हम, वहां पर क्वेश्चन क्या करके आए थे आपको बता दूं मैं, वो क्वेश्चन करके आए थे हम ये वाला। देखिए एक बार देखिए, रोजवुड, महोगनी, एबनी प्रजाति, ये बताया था मैंने। क्या बताया था कि ये अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, असम के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं, और क्या बताया था तमिलनाडु में भी पाए जाते हैं। और इसका आंसर क्या बताया था मैंने, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। कहां पर पाए जाते हैं ये, अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं। अब वो क्वेश्चन देखिए जो सेकंड ग्रेड में पूछा गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप में अधिकांशतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। क्या पतझड़ वन पड़े थे, क्या वहां पर नहीं। क्या शीतोष्ण वन पड़े थे, नहीं पड़े। क्या पर्णपाती वन पड़े थे, नहीं पड़े। तो हमने क्या पढ़ा था वहां पर, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहां पर एकदम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, और अब आपको नवीनतम जो वन रिपोर्ट है ना उसको पढ़ना है। तो भारतीय वन रिपोर्ट जो 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आवरण है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके अनुसार आंसर देखिए, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा मिजोरम। क्या आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और अगर केंद्र शासित प्रदेश देता यहां पर, तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो नहीं, हाँ ठीक है, लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप, वहां पर सर्वाधिक प्रतिशत आवरण में क्या है पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। उसके बाद मिजोरम में पाए जाते हैं, उसके बाद कहां पर, मिजोरम में। और उसके बाद जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा, अंडमान और निकोबार, वहां पर पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना होगा। और आपसे 2000 अब की बार जो नई रिपोर्ट आई है वो पूछी जाएगी। ये क्वेश्चन देख लीजिए किस प्रकार पूछा गया, इसी पर आधारित पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि समुद्र तल से 1500 से लेकर 1370 मीटर की ऊंचाई वाले पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग पर पाए जाते हैं कौन से वन पाए जाते हैं, ये हमको बताना है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग, ये पश्चिमी घाट है और इसके पश्चिमी भाग में पूछा गया। यहां पर ये जो क्षेत्र है ना, यहां पर हमें बताना है। पर्वतीय, आर्द्र, शीतोष्ण वन, गलत। पहला तो पर्वतीय लग गया, गलत हो गया। फिर देखिए उपोष्ण शुष्क सदाबहार,
उपोषण आते ही गलत हो गया, क्योंकि ये क्या था, उष्णकटिबंधीय आता था, तो आंसर सही होता। फिर देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, ठीक है जी। एक बार देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन हमें क्या दे रखा है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। पर्णपाती वन यहां पर कैसे आ गए, तो इसका आंसर हमारा देखिए ऑप्शन को कट कर कर भी हम आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का एक और पूछा गया है, ऊंचाई पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऊंचाई के आधार पर भी आपको रटने होंगे क्वेश्चन। तो देखिए 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई तक, और यहां से देखिए क्वेश्चन क्या किया था, 500 से 1370 मीटर की ऊंचाई वाले पश्चिमी घाट में तो इतनी ऊंचाई है, और हिमालय क्षेत्र जो है ना, पूर्वी और मध्य हिमालय की तलहटी, 1500 मीटर की ऊंचाई तक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, अल्पाइन पाए जाते हैं क्या, नहीं। पर्णपाती नहीं, शीतोष्ण नहीं, तो इसका आंसर एक ही बचा हमारा, कौन सा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार पर्वतीय वन। देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी वन के आए हैं, वो चाहे हिमालय के गिरिपद में पाए जाते हो, पूर्वी हिमालय में पाए जाते हो, या पश्चिमी घाट पर पाए जाते हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के आए हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार पर्वतीय वन। वो चाहे आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके आए हैं, ये क्वेश्चन आए हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार पर्वतीय वन के। तो इस वन को अच्छे तरीके से रट लीजिए, बस रट लेना है हमें, ऐसे नहीं कि समझना है क्योंकि वन रिपोर्ट फिर बदल जाएगी। तो देखिए यहां पर सुंदरी एवं सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, इसका एक ऑप्शन और होना चाहिए था। सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, क्या है, ऊंचे पर्वतीय वनों की है क्या एक प्रजाति, या फिर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों की है, या उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों की है, या मैग्रोव वनों की है। तो ये सुंदरी एक प्रकार सुंदर वन, मैग्रोव वन वहां पर पाए जाते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, कौन सी नदी, गंगा नदी, कौन सी नदी, गंगा नदी या ब्रह्मपुत्र नदी, ये कल बताया था मैंने आपको, सुंदरवन डेल्टा बताया था ना, सुंदर वन डेल्टा बताया था, कौन सी नदी के किनारे है, तो बताइए आप कमेंट करके, गंगा नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी या फिर ताप्ती नदी या फिर नर्मदा नदी, एक आंसर बताइए इनमें से। अगर आपने कल की क्लास लगाई है तो आप बता दोगे इसका आसानी से आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत के उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, कहां पर पाए जाते हैं जी, ये देखिए नाम ही नहीं ले रहा क्वेश्चन, और क्वेश्चन आने ही नहीं दे रहा, कौन सा, सदाबहार वन। अभी आपको बताया था, किस प्रकार बताया था, तो देखिए किस प्रकार बताया था, पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग, यहां पर कौन सा राज्य, केरल राज्य है ना, केरल राज्य, तो देखिए केरल तट के सहारे, ठीक है जी, पाए जाते हैं। तमिलनाडु तट के सहारे, तमिलनाडु कहां पर है, तमिलनाडु आ गया, यहां पर आ गया ना तमिलनाडु, तमिलनाडु तट के सारे क्या इस तट में पाए जाते हैं क्या, इधर वाले तट में नहीं पाए जाते। गुजरात तट, गुजरात यहां पर रह गया, यहां पर तो नहीं पाए जाते। ओडिशा, ओडिशा यहां पर है, क्या यहां पर पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। देखिए किस प्रकार आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था सीईटी के एग्जाम में कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्ष 2017 की तुलना में राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि कहां पर हुई है, यह हमें बताना है। कौन से राज्य में हुई है, तो वो हुई थी केरल राज्य में। और अब की बार कौन से राज्य में हुई है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो इतनी बार पूछा जाता है प्यारे साथियों कि पूछो ही मत। राजस्थान वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्र कितने प्रतिशत तक क्षेत्र वन होने चाहिए, मैदानों में कितने तक वन होने चाहिए, तो ये होंगे 20%। अगर मैदानों में वन ज्यादा हो गए, जैसे 64% पाए जाते हैं पर्वतीय में, इतने वन हो गए तो खाने के लिए क्या बचेगा। इसीलिए क्या है, मैदानी प्रदेशों में 20% तक वन होने चाहिए और पहाड़ी क्षेत्रों में 64% तक वन होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार उन राज्यों की संख्या जहां वन क्षेत्र प्रतिशत का मान क्या है, 10% से भी कम है। कितने हैं ऐसे, वो है 6। कितने, 6। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक मोटिवेशन हो जाए, और मोटिवेशन क्या है? न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। किससे वादा किया है? ये खुद से वादा किया, और ये खुद वाला वादा है ना, वो महत्वपूर्ण वादा होता है, कोई ऐसा वैसा वादा नहीं होता। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव अभियान से आ गया क्वेश्चन, और पहला ही क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है, और ये पशु परीक्षण में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। और क्या है क्वेश्चन? कि सरिस्का वन्य जीव अभियान स्थित है। सरिस्का वन्य जीव अभियान स्थित है कहां पर है? सरिस्का अलवर में। सरिस्का वन्य जीव अभियान कहां पर है? अलवर में है। और अलवर कहां पर है? राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। ये तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया खेजड़ली आंदोलन भारत के किस राज्य से संबंधित है? खेजड़ली आंदोलन कहां से संबंधित था? ये प्यारे से राजस्थान से संबंधित था प्यारे साथियों। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 किसमें पूछा गया? आरएएस में पूछा गया है, और इसको लगा लीजिए स्टार, पटवार, ग्राम सेवक, इन एग्जामों के लिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन है कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के लिए सही कथन चुनिए। सही कथन हमें चुनना है। तो देखिए यह मध्य प्रदेश में स्थित है। क्या ये बात सत्य है? गलत है। तो कहां पर है ये? छत्तीसगढ़ में है। अब आपके पटवार के एग्जाम में यही आ सकता है कि गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। नवंबर 2024 में इसे भारत का 54वां टाइगर रिजर्व के रूप में क्या किया गया था? अधिसूचित किया गया था। गलत। तो कौन सा था ये? 56वां था। और अब कितने हो चुके हैं? 58 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 58 हो चुके हैं। और 58वां किसे बनाया गया? माधव को बनाया गया। हे माधव, माधव को क्या बनाया गया? टाइगर रिजर्व। कौन सा बनाया गया? 58वां। और माधव कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। फिर देखिए यह 1829 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने? 1829। गलत है जी, 1829 नहीं, यह फैला हुआ है लगभग 2049 वर्ग किलोमीटर में, लगभग बताया मैंने आपको। तो यह हो गया हमारा ठीक है। फिर देखिए यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। जी श्रीमान, एकदम सही दे रखा है हमें ये ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व क्या है? भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो अब आपके मन में सवाल आया कि पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है? आता है ना सवाल। तो चलिए देखते हैं पहला कौन सा है। तो पहला है मेरे प्यारे साथियों नागार्जुन श्री सेलम आंध्र प्रदेश वाला। कौन सा? नागार्जुन। नागार्जुन, नागार्जुन कौन सा? नागार्जुन सागर वाला, जो कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। यह है सबसे बड़ा। उसके बाद कौन सा है? मानस। मानस कहां पर है? असम में। मानस कहां पर है? असम में। मानस कहां पर? असम में। तो पहला सबसे बड़ा नागार्जुन श्री सेलम आंध्र प्रदेश वाला, दूसरा मानस असम वाला, और तीसरा कौन सा है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। कहां पर है ये? छत्तीसगढ़ में। कौन सा टाइगर रिजर्व है? 56वां टाइगर रिजर्व है। क्षेत्रफल लगभग 2049 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह आपके पटवार के एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा क्वेश्चन है। तो प्यारे साथियों इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फूलों की घाटी भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? फूलों की घाटी किस क्षेत्र में स्थित है? तो फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड के कौन से जिले में? चिमोली जिले में। उत्तराखंड के चिमोली जिले में। देखिए उत्तराखंड में और कौन कौन उतरे थे? गोविंदा, नंदा देवी, फूलों की घाटी, क्योंकि गोविंदा ने क्या पहन रखी है? फूलों की माला पहन रखी है। इधर कौन है? नंदा देवी है। यानी ये उत्तराखंड से संबंधित है। तो उत्तराखंड हिमालय आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देखिए नंदा देवी अभी आपको बताया था। कहां पर उतरे थे? गोविंदा, नंदा देवी। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर स्थित है? तो ये है हमारा उत्तराखंड में। कि गोविंदा और जो नंदा देवी है वो फिल्म बनाने के लिए उतरे। कहां पर उतरे? उत्तराखंड में उतरे, यानी उत्तराखंड में। और फूलों की माला किसने पहन रखी थी? गोविंदा ने पहन रखी थी। अब देखिए सीईटी के एग्जाम में ये तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था।
बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा गया कि ऊंट की उस नस्ल को चुनिए जिसने समुद्र जल में तैरने की उत्तम क्षमता होती है। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया कि ऊंट की उस नस्ल का चयन कीजिए या चुनिए जिसमें समुद्री जल में तैरने की उत्तम क्षमता होती है। सीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और इतनी इसकी वीडियो बनी थी, इतनी वीडियो बनी थी, पूछो ही मत। और इसका आंसर क्या था यह मैं आपको बता देता हूं। उसका आंसर है खराई। कौन सी नस्ल है वो? खराई नदी है, यानी ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टोडगढ़ रावली वन्य अभ्यारण्य में स्थित है। कहां पर है टोडगढ़ रावली? भी आप सभी को पता है, अजमेर, ब्यावर अजमेर। ब्यावर अजमेर कहां पर है? ब्यावर अजमेर है राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय उद्यान तथा राज्य के बेमेल जोड़े को चुनिए। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर दे रखा है? तमिलनाडु में। गलत। क्यों? क्योंकि सतपुड़ा कहां पर है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बाकी भी देख लीजिए ताकि आपको याद रहे। तो देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में, बिल्कुल से। काजीरंगा किसका रंग है? चाय। चाय कहां की प्रसिद्ध है? असम की। तो रंग कैसा है? काजीरंगा, ताजा ताजा रंग है, यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। बंदा क्या कर रहा था? नाटक कर रहा था। बांदीपुर कहां पर है? कर्नाटक में है। बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत कौन सा दे रखा था? ऑप्शन नंबर ए गलत दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीव मंडल रिजर्व तथा संबंधित क्षेत्र के बेमेल को चुनना है। थार रेगिस्तान राजस्थान में पाया जाता है। कहना मध्य प्रदेश में, मानस असम में है, और नीलगिरी की बात करें तो नीलगिरी कर्नाटक और केरल में है। तो गलत कौन सा हो गया जी? अच्छा, साथ में उत्तर प्रदेश और दे रखा है। कहना मध्य प्रदेश में, न कि उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं? ये हमें बताना है। तो देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। और क्या है क्वेश्चन नंबर 11 हमारा? देखिए निम्नलिखित में से किस जैव आरक्षित क्षेत्र में जीव गोल्डन लंगूर पाए जाते? गोल्डन लंगूर। देखिए गोल्डन लंगूर भी पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? यही तो हमें पूछा है। असम में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं। क्या ग्रेट निकोबार में? नहीं। क्या नंदा देवी उत्तराखंड में? नहीं। क्या सिंपलीपाल में? नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा गोल्डन मानस असम में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फिर देखिए गेंडा मुख्यतः, कौन सा? गेंडा मुख्यतः किस राष्ट्रीय पार्क का वन्य जीव नहीं किस राष्ट्रीय पार्क या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य में पाया जाता है? कौन? गेंडा। तो देखिए महादोई, काजीरंगा, पेरियार या राजाजी। राजाजी कहां पर उतरे थे? राजाजी यानी गोविंदा कहां पर उतरे थे? उत्तराखंड में उतरे थे। तो ये नहीं होगा। पेरियार कहां पर है? केरल। ये नहीं होगा। काजीरंगा रंग कैसा है? चाय, यानी असम की होती है प्रसिद्ध। तो काजीरंगा असम है और यहां गेंडा मुख्यतः पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रेड पांडा, कौन सा पांडा? रेड पांडा निम्नलिखित में से किस संरक्षित जैव मंडल का समूह है? रेड पांडा कहां पर? भी तो क्या ये डिब्रूगढ़ वहां पर पाया जाता है? नहीं, ये मेघालय में पाया जाता है। कहां पर? मेघालय। और मेघालय कहां, कौन सा? यहाँ मन्नार की खाड़ी है क्या? नहीं। नंदा देवी उत्तराखंड। नोकरेक ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दिबांग कहां पर है? असम में है। मन्नार की खाड़ी कहां पर है? दक्षिण में है मन्नार की खाड़ी यहां पर। नंदा देवी उत्तराखंड में। नोकरेक कहां पर है? मेघालय में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए राजा जी कहां पर उतरे थे? राजा जी किसको कहते हैं? राजा गोविंदा को कहते हैं। तो और गोविंदा, राजा, और कौन थी साथ में? नंदा देवी थी, और फूलों की माला पहन रखी थी, फूलों की माला। तो बस कहां पर है ये? उतरे थे, यानी उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में। राजा जी टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? तो उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, खारे पानी का मगरमच्छ। कैसा? खारे पानी का मगरमच्छ निम्नलिखित में से
किस जीव मंडल रिजर्व का मुख्य जीव है? खारे पानी का मगरमच्छ। पन्ना मध्य प्रदेश नहीं। सिंपलीपाल उड़ीसा वाला नहीं। ग्रेट निकोबार जी हां। क्या कच्छ? नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ग्रेट निकोबार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेट निकोबार एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2004 में चंदौली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह भारत के कौन से राज्य में? क्वेश्चन देखिए कि चंदौली राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था इसे 2004 में। चंदौली को क्या किया गया? 2004 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ये कहां पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में है चंदौली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनोग्राफर भर्ती में पूछा गया कि काली बाघ अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अवस्थित है? कौन सा? काली बाघ। कौन सा? काली बाघ। काली बाघ बांदी। काली बाघ बांधा किसने? बांदी यानी बांदी। कोई काला बाघ बांध सकता है क्या? नहीं। यानी वो क्या कर रहा है? नाटक कर रहा है, सरासर नाटक कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कर्नाटक। बांदीपुर यानी बांदी। क्या बांधा था? काला बाघ बांधा था? नहीं बांधा। क्या कर रहा है वो? नाटक कर रहा है। तो नाटक कर रहा है तो कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए डेजर्ट नेशनल पार्क कहां पर है? ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। डेजर्ट यानी मरुस्थल। क्या होता है? मरुस्थल। और इसका आंसर राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करना है? सुमलित नहीं है ये बताना है। तो राजा जी कहां पर उतरे? उत्तराखंड। यानी बिल्कुल सही है। कान्हा मध्य प्रदेश हम पढ़ चुके हैं। धूमिल तेंदुआ। धूमिल तेंदुआ कहां पर है? धूमिल तेंदुआ लद्दाख में। गलत है। कहां पर है? त्रिपुरा में। कहां पर है? त्रिपुरा में। और वेदांत कौन सा? वेदांतागल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। तो धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? त्रिपुरा में है, न कि लद्दाख में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है? मिलान करना है, सुमलित करना है। तो देखिए अभी हम पढ़ कर आए हैं गोल्डन लंगूर वाला। तो क्या पढ़ कर आए थे? गोल्डन लंगूर का। गोल्डन लंगूर का हमने पढ़ा था, फिर श्रीमान गोल्डन लंगूर का हमने पढ़ा था मानस, पढ़ा था ना। काजीरंगा, काजीरंगा गेंडा पढ़े आए। ये दो तो हम पढ़ कर आए हैं, अभी अभी पढ़ कर आए हैं। तो हाथी केरल में पाए जाएंगे, पेरियार यानी केरल। हाथी केरल में ज्यादा पाए जाते हैं या बाघ केरल में पाए जाते हैं ज्यादा? तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाथी केरल में ज्यादा पाए जाते हैं। तो बाघ कहां पर बच गया? सुंदरवन में बच गया। बाघ कहां पर? सुंदरवन में बच गया। यानी ए में क्या आएगा? 4 नंबर। ए में क्या आएगा? 4 नंबर। बी में क्या आएगा? 1 नंबर। सी में क्या आएगा? 2 नंबर। और डी में क्या आएगा श्रीमान? 3 नंबर आएगा। यानी जिस ऑप्शन में 4 1 2 3 दे रखा हो, क्या दे रखा हो? 4 1 2 3, 4 1 2 3 हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका राइट आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर बी बाहुबली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक मोटिवेशन हो जाए। और मोटिवेशन क्या है? कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। क्या है? काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। उसके बाद आता है हमारा उद्योग टॉपिक। कौन सा उद्योग टॉपिक आता है? और पहला क्वेश्चन देखिए, शानदार क्वेश्चन उद्योग का। आरएएस 2024 में पूछा गया, अभी आपके एग्जाम में पूछा गया था, जो एग्जाम हुआ है फरवरी में। तो देखिए भारत में राज्यों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की जाती है। यानी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है, ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है डीपी। किसके द्वारा? DPIIT के द्वारा। किसके द्वारा? DPIIT के द्वारा। यानी किसके द्वारा हो गई ये? उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और आरएएस में पूछा गया ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन सीईटी में पूछा गया कि विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है। सीधा ही पूछ लिया गया कि विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है। तो देखिए इन चारों में से हमें बताना है कौन सा होगा विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो देखिए एक अनूठा क्षेत्र जो उच्च करों और शुल्कों के अधीन नहीं। भारत की राजधानी ये तो गलत हो गया। प्रति वर्ष 1 करोड़ या
उससे अधिक आय वाले लोगों के लिए बनाया गया एक विशेष क्षेत्र नहीं। विकास का शुल्क मुक्त क्षेत्र, जी हाँ, विकास का शुल्क मुक्त क्षेत्र और व्यापार शुल्क और टैरिफ के उद्देश्यों के विदेश क्षेत्र में माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हमें दे रखा है। विशेष आर्थिक क्षेत्र कौन सा होगा जिसमें विकास का शुल्क क्या हो, मुक्त हो, यानी मुक्त क्षेत्र हो, व्यापार शुल्क और टैरिफ के उद्देश्य से भी विदेशी क्षेत्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, विशाखापट्टनम। क्या विशाखापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा विशाखापट्टनम, कौन सा विशाखापट्टनम? तो देखिए, जहाज निर्माण, लोहा इस्पात, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो ये है जहाज निर्माण। किसके लिए? जहाज निर्माण के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर है ये? पूर्वी तट पर। कहां पर है? पूर्वी तट पर है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन छोटा नागपुर पठार औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है? यानी जो छोटा नागपुर का पठार है औद्योगिक क्षेत्र, उसके संदर्भ में सही नहीं है। ये लीजिए 4 आपको दे रखे हैं ऑप्शन। तो नंबर 1 ऑप्शन देखिए क्या है हमारा। नंबर 1 है, इस क्षेत्र का विकास झारखंड, ओडिशा से लोहे अयस्क और दामोदर घाटी के कोयलों से समृद्ध होने के कारण हुआ है। ठीक है जी, ये बात सही है। सही दे रखी है ना? ठीक है जी। यह भारत का रूहर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाएगा कि भारत के रूहर क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार औद्योगिक क्षेत्र को जाना जाता है। ठीक है, यह है झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। गलत है। यह झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये आ जाएगा, क्योंकि ये गलत दे रखा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो गलत दे रखा है। रांची, धनबाद, चाईबासा, सिंदरी इस क्षेत्र के क्या महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? ये भी सही है। ए, बी और डी। ए, बी, डी तो सही दे रखे हैं और सी क्या दे रखा है? हमें गलत दे रखा है। तो वही इसका आंसर हो जाएगा जो हमें गलत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1991 में औद्योगिक क्षेत्रों के विनियमन से पूर्व केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कितने उद्योग आरक्षित थे? 1991 में 17 खतरा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से भारत के प्राचीनतम तेल रिफाइनरी कौन सी है? प्राचीनतम वो कौन सी है? डिगबोई है। कौन सी है? डिगबोई। कहां पर देर का? हल्दिया है, मथुरा है, कोयली है, डिगबोई। कौन सी? डिगबोई रिफाइनरी। कौन सी? डिगबोई रिफाइनरी इसका सही आंसर हो जाएगा। और कब चालू की गई थी ये? 1901 में चालू की गई थी। 1901 में चालू की गई थी ये। तो और कहां पर है ये डिगबोई? असम में। कहां पर है? असम में है। कहां पर है? असम में। जो क्या है? प्राचीनतम तेल रिफाइनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खनिज उद्योग है? खनिज आधारित उद्योग है, ये हमें बताना है। तो खनिज आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नहीं, वस्त्र उद्योग नहीं, मत्स्य नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी पेट्रोकेमिकल उद्योग क्या हो जाएगा? खनिज आधारित उद्योग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है? उद्योग का एक उदाहरण है, तो वो हो जाएगा हमारा उद्योग का उदाहरण, वो भी संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है। वो बताना है भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है जी, ऑयल इंडिया लिमिटेड इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वृहद श्रेणी का उद्योग नहीं है? वृहद श्रेणी का उद्योग कौन सा नहीं है इनमें से? तो वो आसान सा आपको दिखाई दे रहा होगा, खाद्य एवं ग्राम उद्योग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 1959 में भारत के किस राज्य में राउरकेला, कौन सी? राउर कौन सा? राउरकेला स्टील प्लांट स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था उड़ीसा में। कहां पर? उड़ीसा में। कब? 1959 में। 1959 में राइट आंसर। और किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से। किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से ये स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उद्योग को मौसमी उद्योग कहा जाता है? मौसमी उद्योग किसे कहते हैं जी? चीनी उद्योग को कहते हैं, क्योंकि गन्ना से चीनी बनती है, तो गन्ना चीनी उद्योग आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और गन्ना किस पर आधारित है? मौसम पर आधारित है। जैसा मौसम होगा वैसे गन्ने का उत्पादन होगा, जैसे गन्ने का उत्पादन होगा चीनी का उत्पादन होगा, और चीनी हो गया ये। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सिंथेटिक टेक्सटाइल के लिए एक नोडल प्रमुख उद्योग के रूप में
कार्य करता है। किसमें? सिंथेटिक टेक्सटाइल में। क्या चीनी मिल है, प्लास्टिक मिल है, या पेट्रो रसायन उद्योग है, या फिर पेपर उद्योग है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? पेट्रो रसायन उद्योग, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। एलडीसी के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, ये भी एलडीसी में आया कि निम्न में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है? कृषि आधारित, तो चीनी उद्योग हो जाएगा, क्योंकि गन्ने से गन्ना कृषि है, तो चीनी उद्योग ऑप्शन नंबर डी। चीनी उद्योग ऑप्शन नंबर डी, जो क्या है? कृषि पर आधारित उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा औद्योगिक क्रांति का राजनीतिक परिणाम है? देखिए, कौन सा औद्योगिक क्रांति का राजनीतिक परिणाम है, यह हमें बताना है। कुटीर उद्योग नष्ट हो गए, कुटीर उद्योग नष्ट हो गए, ये तो परिणाम नहीं है। औद्योगिक क्रांति के माध्यम से उपनिवेश प्रतिस्पर्धा में गति मिली है, बिल्कुल सही है जी, ऑप्शन नंबर बी, यही राजनीतिक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के किस शहर में लोह इस्पात संयंत्र है जी? कर्नाटक के कौन से शहर में है जी? वो है भद्रावती। कौन सी? भद्रावती। कर्नाटक का कौन सा शहर है? वो भद्रावती है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भद्रावती में क्या है? लोह इस्पात संयंत्र स्थित है। क्या है? लोह इस्पात संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटलोज उद्योग के बारे में कौन सा? फुटलोज उद्योग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है, नहीं बताना है। तो देखिए, यह विभिन्न प्रकार के स्थानों पर स्थित हो सकता है, ठीक है जी। ये विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर करते हैं, नहीं करते जी। वे थोड़ी मात्रा में उत्पादन करते, ठीक है। ये उद्योग सामान्यतः प्रदूषण नहीं फैलाते, ठीक है जी। कौन से? फुटलोज उद्योग। तो इसमें गलत कौन सा दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी गलत दे रखा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था, राउरकेला। अभी आपको बताया राउरकेला, राउरकेला को नहीं, राउर क्या है? राउरकेला है। क्या है? राउरकेला है, राउरकेला। कहां पर है ये अभी आपको बताया था, ओडिशा में। कहां पर है? ओडिशा में। किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? ONGC, ONGC की स्थापना कब हुई थी? तो ONGC की स्थापना कब होती है? यानी ONGC, यानी इसका नाम क्या होगा? तेल एवं प्राकृतिक, तेल एवं ऑयल एंड नेचुरल, प्राकृतिक गैस, जी से गैस निगम लिमिटेड, ये है इसकी फुल फॉर्म, ONGC। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना होती है 1956 में, 1956 में, ऑप्शन नंबर बी राइट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किस औद्योगिक नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य है अनावश्यक प्रतिबंधों एवं नियंत्रणों को हटाना था। अभी 1991 में वो नीति आई थी, नवीन औद्योगिक नीति 1991, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? भारत में इस्पात कारखाना का कौन सा समय स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित किया गया है? स्वतंत्रता के बाद। तो कौन सा है? भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर। ये तो नहीं होगा, जमशेदपुर नहीं होगा, भिलाई है, दुर्गापुर है, ठीक है। भिलाई है, दुर्गापुर है, भद्रावती नहीं है। भिलाई है, राउरकेला है, दुर्गापुर है, ये तीनों है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो स्वतंत्रता के बाद क्या हुए हैं? स्थापित है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कौन सा? खनिज। क्या आता है? उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा खनिज। और पहला क्वेश्चन देखिए खनिज का क्या है? राखा कॉपर खदान कहां स्थित है? राखा कॉपर खदान कहां पर है जी? सीईटी में पूछा गया, तो ये है झारखंड में। कहां पर है? झारखंड में स्थित है। और किसकी खान? कॉपर, यानी तांबा का। यहां से क्या किया जाता है? खनन किया जाता है, तांबा का खनन किया जाता है। कहां से? राखा कॉपर खदान, झारखंड। फिर देखिए रानीगंज कोलफील्ड में स्थित है। रानीगंज कोलफील्ड में स्थित कहां पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। रानीगंज कहां पर है? पश्चिम बंगाल। रानीगंज कोलफील्ड पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन तृतीयक कोयले के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा तृतीयक कोयला हमें बताना है? कौन सा तृतीयक कोयला, जिसे क्या कहते हैं? भूरा कोयला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूरा कोयला भी कहते हैं इसे। और इसमें क्या होता है देखते हैं। यह तृतीयक युग के ओलिगोसिन काल की चट्टानों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है।
इसे बुरा कोयला के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। यह निम्न गुणवत्ता का कोयला है, ठीक है जी। यह देश के कुल कोयला उत्पादन का 25% अंशदान है, का अंशदान देता है, गलत है, इसे कम ही देता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक और अकार्बनिक है? अधात्विक भी है और वह अकार्बनिक भी है, तो कौन सा हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक। विद्युत का क्या है? सुचालक भी है। गोंडवाना, कौन सा? गोंडवाना कोयले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा गोंडवाना कोयला है ना, उसके बारे में बताना है। यह मुख्यतः पीट और लिग्नाइट प्रकार का कोयला है, नहीं, तो गलत हो गया, पहला ही हो गया, क्योंकि ये किस प्रकार का है? बिटुमिन्स। किस प्रकार का है? बिटुमिन्स प्रकार का कोयला है, पहला गलत हो गया। फिर देखिए रानीगंज, झारिया, टाटा पानी, हिमगिरी और क्या है? गोंडवाना रचना के कुछ प्रमुख कोयले की खाने, ठीक है जी। गोंडवाना कोयला को कार्बोनिफेरस काल से संबंधित है जी, बिल्कुल से ये कार्बोनिफेरस काल से संबंधित है। यह दामोदर, महानदी, गोदावरी और नर्मदा घाटी में पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा, क्योंकि वो किससे है? बिटुमिन से, कोयले से संबंधित है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। और कौन से काल में? कार्बोनिफेरस काल में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज चट्टानों के अपघटन से बनता है जो अपक्षयते पदार्थ का अवशिष्ट द्रव्यमान छोड़ता है? क्या छोड़ता है? अवशिष्ट द्रव्यमान छोड़ता है, ये हमको बताना है जी। वो है बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर ए। और विज्ञान का क्वेश्चन है कि बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट किस धातु, किस धातु से बना है बॉक्साइट, ये बताइए आप कमेंट करके। एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, किससे है? फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बालघाट खनन केंद्र भारत के किस निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? कौन सा? बालघाट, तो कहां पर है? मध्य प्रदेश। बालघाट कहां पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है, और यहां से तांबे के भंडार सर्वाधिक मिलते हैं, तांबे के भंडार सर्वाधिक मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खनिजों में सर्वाधिक समृद्ध पठार कौन सा है? खनिजों में समृद्ध पठार बताने में, तो वो कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, कोरापुट खनन केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? कौन सा? कोरापुट। कोरापुट खनन केंद्र, कोरापुट कहां पर है जी? आंध्र प्रदेश में है, ओडिशा में है, या कर्नाटक में, या महाराष्ट्र? तो ओडिशा। कहां पर? ओडिशा। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? कोरापुट खनन क्षेत्र। और किसके लिए है ये? बॉक्साइट, बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो डिगबोई, असम में, अभी आपको बताया था उद्योग वाले में, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 हमारा देखिए कि निम्नलिखित खनिज कहां पर है? निम्नलिखित खनिज जमा, ठीक है, जमा और उनके राज्यों के बीच कौन सा मिलान सही है? इनमें नीचे दिए गए कोड के अनुसार विकल्प कीजिए, ठीक है। जिप्सम, जामसर, बीकानेर। जिप्सम है जामसर, बीकानेर। क्या ये बात सही है? जी हाँ, ये बात तो सही दे रखी है। ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश, फ्लोरोस्पार गुजरात, निकेल उड़ीसा, निकल यानी निकल उड़ीसा, ये सभी सही है। तो 1 2 3 4 आएगा, और वो हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख में पाए गए यूरेनियम का उदाहरण है। लद्दाख में पाया गया जो यूरेनियम है वो किसका उदाहरण है? वास्तविक संसाधन है, जमा संसाधन है, या संभावित? संभावित, ये भी ऑप्शन नंबर सी आएगा राइट आंसर। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध कौन सा है, ये हमें बताना है। ब्रह्मपुत्र घाटी, दामोदर घाटी, महानदी, या फिर गोदावरी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दामोदर घाटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दामोदर घाटी, ऑप्शन नंबर बी, कोयला क्षेत्र में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ताम्र, स्वर्ण, लोहा, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? तो किससे है ये? क्षेत्रीय, कोलर, कुद्रेमुख, या झरिया? तो क्षेत्रीय, कोलर, कुद्रेमुख, झरिया बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि झारखंड राज्य का जादूगेड़ा, कौन सा? जादूगोड़ा नामक स्थान है के लिए जाना जाता है। कौन से खनिज के लिए जो झारखंड का जादूगोड़ा है? जादू, यूरेनियम। यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, झारखंड राज्य में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? कहां पर है जी सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो ये है कहां पर? रामगढ़ में है? नहीं है। क्या कर्णपुर में है? नहीं है। क्या कोरबा में है? नहीं है। तो झरिया, कहां पर? झारखंड का झरिया है, जहां राजस्थान का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है कहां स्थित है? तो वो हो जाएगा झरिया में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगला भाग्यम ऐश्वर्या कहां पर है? ये मंगला भाग्यम ऐश्वर्या तेल कुएं कहां पर है? तो क्या गुजरात में है? नहीं। क्या असम में है? नहीं। क्या त्रिपुरा में है? नहीं। तो ये कहां पर है? आंध्र, नहीं, राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी, मंगला भाग्यम ऐश्वर्या। राजस्थान में तेल के कुएं हैं। ये क्या है? तेल के कुएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों या निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामचिक नामफुक, क्या नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र स्थित है? नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहां पर है? अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। सुपरवाइजर में पूछा गया वो मेन में, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, यानी अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिग्नाइट कोयला के भंडार किस राज्य में सर्वाधिक है? लिग्नाइट कोयले के भंडार कौन से राज्य में सर्वाधिक है, ये हमें बताना है। तो गुजरात, झारखंड, बिहार, राजस्थान। तो कहां पर है लिग्नाइट? ये है झारखंड में। कहां पर है? झारखंड में, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए, आया था ये क्वेश्चन, अभी आया था। झरिया कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है? आया था ना ये क्वेश्चन, तो झरिया वाला। तो झरिया कहां पर बताई थी? अभी मैंने आपको झारखंड में बताई थी। कहां पर है? झारखंड, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और उसके बाद हमारा मोटिवेशन आता है, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी। जी हाँ, ये बात सत्य है कि सपना एक देखते हो ना तो मुश्किलें हजार आती है, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। क्या मचाएगी? कामयाबी शोर मचाएगी। उसके बाद देखिए प्यारे साथियों, भारत का सामान्य परिचय, यहां से हमने क्लास स्टार्ट की थी। क्या की थी? यहां से हमने क्लास स्टार्ट की थी पहली। फिर सामान्य परिचय के बारे में देखा, सीईटी में पूछे गए क्वेश्चन, स्टेनोग्राफर भर्ती में पूछे गए, हाउसकीपर के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए किस प्रकार आपको मैंने यहां पर अक्षांशीय विस्तार बताया था। क्या बताया था? अक्षांशीय विस्तार बताया था। उसके बाद मैंने देशांतरीय विस्तार के बारे में बताया था, और यहां पर देखिए राष्ट्रीय पंचांग सब कुछ ये बता रखा है। उसके बाद हमने अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में देखा कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। 4096 सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है, ये आपको बताया गया था। उसके बाद देखिए वो हमने टॉपिक किया कौन सा, उसके बाद देखिए 20 क्वेश्चनों के बाद हमने टॉपिक किया था भारत के भू आकृतिक प्रदेश, जो आरएएस में पूछा गया। काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का, ये आपको ट्रिक बताई गई थी। यानी काल क्या बताई थी इसकी? काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, ये बताई थी ना ट्रिक है। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, यानी का से काराकोरम, फिर लय से लद्दाख, जो से जासकर, महाकाल यानी भगवान शिव यानी शिवालिक, ये इसका कर्म हो जाएगा उत्तर से दक्षिण। ये क्लास आप देख सकते हो। उसके बाद देखिए हमने पठार के बारे में देखा था। उसके बाद ये घाटियों के बारे में, नामचा बरवा कहां पर है ये मैंने आपको बताया था। और यहां पर उसके बाद हमने नर्मदा घाटी, कहां पर बहती है नर्मदा घाटी, कहां पर है नर्मदा? विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहती, इसीलिए इसे भ्रंश घाटी नदी भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन करने के बाद हमने कौन सा टॉपिक किया था? उसके बाद हमने टॉपिक किया, देखिए उसके बाद भारत के दर्रे टॉपिक किया था। भारत के दर्रे हमने टॉपिक किया था और आपको बताया था अच्छे तरीके से भारत के सभी दर्रे, कहां पर कौन सा दर्रा है, कहां पर कौन सा दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में हिम पर क्या रहती है? बड़ी छिपकली रहती है। हिम पर बड़ी छिपकली रहती है, ये उसकी ट्रिक बताई थी। हिम पर बड़ी छिपकली रहती है। और देखिए हमने
ये दर्रों के बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमारी यहां पर पहली क्लास क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी, पहली क्लास समाप्त। उसके बाद हमने दूसरी क्लास में क्या क्या देखा, एक बार देख लीजिए, नदियां के बारे में पढ़ा। देखिए आरएस में पूछा गया क्वेश्चन है, सहायक नदियों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर उद्गम स्थल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमने किए उद्गम स्थल वाले और सहायक नदियों वाले। उसके बाद देखिए नदियों के बाद कौन सा टॉपिक किया हमने, देख लीजिए एक बार, भारत की झीलें टॉपिक किया। कौन सी है झील, पुनमदा झील, कायल झील कहाँ पर है, कोलेरू झील कहाँ पर है, ये आपको बताया था। पेगोंग तत्सो कहाँ पर है, कश्मीर हिमालय में है। अष्टमुडी केरल में है, ये सब बताया था। भीमताल उत्तराखंड, पुलिकट तमिलनाडु दे रखा है जो गलत दे रखा है। और ये सारी बातें आप, चिल्का चील क्या गई थी, उड़ गई थी, और कौन सी नदी, ये सब कुछ करवा दिया। और उसके बाद हमने टॉपिक क्या था, भारत की नदी घाटी परियोजना। और नदी घाटी परियोजनाओं में झारखंड में कौन सी नदी पर है, बराकरार, कौन सी नदी पर, बरकरार नदी पर कौन सा बांध बनाया गया, तो वो तेलिया बांध था। कौन सा बांध था, तेलिया बांध था, तेलिया ये आपको बताया था। और देखिए इडुक्की जल विद्युत परियोजना कहां पर है, कहां पर थी, सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना कौन से राज्य की है, हीराकुंड बांध। ये सारे टॉपिक हमारे हो चुके हैं। और उसके बाद प्यारे साथियों आज हमने क्या क्या पढ़ा ये आपको पता ही है। तो प्यारे साथियों आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी, अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक मोटिवेशन जरूर याद रखिए कि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण क्या होती है, एक कोशिश होती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।